अब तक हमने देखा कि मिसेस राव सिया को अपने साथ उनके यहाँ आने का ऑर्डर देती है, पर सिया भी उन्हें अच्छा खासा करारा जवाब देती है। इस बात की वजह से मिसेस राव को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में सिया को ना जाने क्या क्या कह रही हैं, कुछ ऐसी बातें जो किसी के भी दिल को दुखा दें। पर मिसेस राव इन सब की परवाह नहीं करती, इसीलिए सिया ने भी ऐसे तगड़े तगड़े जवाब उनके मुंह पर दे मारे कि बेचारी बोलने लायक ही नहीं बची। वह आगे कुछ कहती थी, उससे पहले मानव वहां आ जाता है और सिया के पास जाकर उससे पूछता है क्या हुआ, जिस पर सिया किसी छोटे बच्चे की तरह उसे सबकी शिकायत करती है और अपनी आंखों में नमी लाकर, चेहरे पर उदासी लाकर सबकी ओर देखने लगती है। वहीं सिया को देखकर और उसकी हालत को देखकर मानव को बहुत गुस्सा आता है। वह मिसेस राव की ओर वहां खड़े सबकी बहुत अच्छे तरीके से इंसल्ट करता है। उसके बाद वह सिया को शांत कराने के लिए उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, मैंने हमेशा कहा है, रास्ते पर भौंक रहे हर एक कुत्ते को अटेंशन देना जरूरी नहीं होता, तो तुम क्यों ऐसे फालतू चीजों पर ध्यान दे रही हो। वहीं रागिनी, जो कब से मानव और सिया को देख रही थी, वह जलन में पूरी की पूरी जल चुकी थी। इसीलिए जब मानव को सिया की कितनी परवाह करता देख उसे सब्र नहीं होता और वह बीच में बोलती है, मिस्टर बजाज, मेरी और मेरी फैमिली की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। सिया ने इन सब की शुरुआत की थी, उसने मेरी मॉम की इंसल्ट की थी। मॉम तो बस उसे वापस अपने घर ले जाना चाहती थी, लेकिन ये मॉम को उल्टा बोल रही थी, उनकी इंसल्ट कर रही थी। और जब इस सब के लिए मेरी माँ ने इसे डांटा तो यह उस चीज को नमक मिर्च लगाकर बड़ा छड़ाकर बता रही है। फिर सिया की ओर देखकर वह कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, नफरत करती हो, पर तुम इन सब की सजा मम्मी पापा को नहीं दे सकती। वह तुम्हें कब से मना रहे हैं कि तुम वापस घर चलो, पर तुम हो कि उन सब की इंसल्ट कर रही हो। देखो सिया, मम्मी पापा भाई सब इतने अच्छे हैं, तुम्हारे इतने गलतियों के बाद भी वह तुम्हें माफ कर रहे हैं, तुम्हें अपने साथ वापस घर आने के लिए कह रहे हैं। ऊपर से दादाजी की ऐसी हालत पर तुम्हें जरा भी इन सब बातों का लिहाज नहीं है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो। यह सब सुनकर सिया की सनक जाती है और वह उसकी ओर देखते हुए कहती है, मुझे लगा था सिर्फ मिसेस राव के सुनने में और याद रखने में प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा खानदान ही प्रॉब्लम से भरा हुआ है। फिर मानव और देखते हैं, खड़ूस, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं ना, एक काम करो, पूरे के पूरे परिवार का अच्छे से इलाज करवा दो और उन सब के इलाज के पैसे भर दो, क्योंकि मुझे लगता है पूरे परिवार को एक ही प्रॉब्लम है, शायद गजनी के रिश्तेदार हैं, इसीलिए थोड़े थोड़े समय बाद चीजें भूलने लगते हैं। फिर सबकी ओर देखकर गुस्से के साथ और धमकाते हुए कहती हैं, मेरा दादाजी को छोड़कर राव परिवार से कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। आप में से कोई भी, मेरा माँ बाप भाई बहन, कोई कुछ नहीं लगता, समझे। ये मैं आप सबको आखिरी बार बता रही हूँ, और अगर फिर एक बार किसी ने मेरे सामने परिवार का राग आया तो मैं सच कह रही हूँ, तुम सबको किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा लूंगी, मैं समझे। फिर मानव की ओर देखकर, और तुम क्या खड़े होकर देख रहे हो, तुमने ही नहीं देख सकते, यह सब मिलकर मुझे पागल बना रहे हैं। ऐसे तो बड़े बोलती हो, मुझे प्रोटेक्ट करोगे, यह लोगों ने बोल बोलकर मेरा सर खराब कर दिया है। खड़ूस। मानव के चेहरे पर इस वक्त कोई मोशन एक्सप्रेशंस नहीं था, वह बस एक तक सिया को देख रहा था, जो गुस्से में भड़क कर बेचारे रावत परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला रही थी। वहीं पीछे खड़े ध्रुव और उनके साथ आए बॉडीगार्ड भी अपनी लेडी बॉस की ऐसी बातें सुनकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। सिया को अपनी ओर गुस्से से घूरता देख मानव उसे शांत कराते हुए बोला, ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। फिलहाल अगर तुम्हारा दादाजी से मिलकर हो गया हो तो हम चले। यह कहकर वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। सिया को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि पीछे से राम सिया का बड़ा भाई उसका हाथ पकड़ लेता है। इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी
कि सिया का एक हाथ मानव ने पकड़ा हुआ था और एक हाथ राम ने पकड़ा हुआ था और दोनों एक दूसरे को जानलेवा नजरों से घूर रहे थे। मानव एक तक बस उस हाथ को देख रहा था जिसे राम ने पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे वहां पर अचानक टेम्परेचर कम होने लगा। सबको अपनी रीढ़ की हड्डी कांपने पर मजबूर कर देने वाली इतनी ठंडी का एहसास होने लगा। मानव के आसपास अचानक जानलेवा खतरनाक वाइब्स आने लगे, जिससे पीछे खड़े बॉडीगार्ड और ध्रुव के पसीने छूटने लगे, क्योंकि वह बहुत साल से मानव के साथ काम कर रहे थे और उन्हें मानव के हर रूप के बारे में बहुत अच्छे से पता था। बात सिर्फ इतनी थी कि जब से सिया उनके जीवन में आई थी, मानव ने खुद को काफी हद तक शांत कर लिया था। अगर यह सिया के मिलने के पहले का मानव होता तो अब तक पूरा का पूरा राम परिवार जमीन में गाड़ दिया जाता और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलता। पर वह बस सिर्फ सिया के लिए खुद को और खुद के बर्ताव को बदलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन साले, यह लोग उन्हें सुधरने ही नहीं दे रहे थे। मानव अपनी ठंडी और खतरनाक आवाज में बोलता है, उसका हाथ छोड़ो। उसकी डरावनी आवाज सुनकर तो सभी घबरा जाते हैं, पर राम अपनी घबराहट को नहीं दिखाते हुए मजबूती से सिया का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, यह हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारे बीच थोड़ी कहासुनी हो गई थी, इसीलिए हमसे नाराज हैं और किसी अनजान के साथ रह रही है। इसीलिए इसका भाई होने के नाते मुझे इसकी गलतियों को सुधारना चाहिए और मैं वही कर रहा हूँ। और रही बात हाथ जोड़ने की, तो मुझे लगता है आपको हर छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं रिश्ते में सिया का बड़ा भाई लगता हूँ और जब भी यह गलती करेगी या कुछ गलत करने जाएगी तो यह मेरा फर्ज बनता है कि इसे रोक लूं, और अभी मैं वही कर रहा हूँ। यह सब बोलते वक्त उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा और उसी कॉन्फिडेंस के चक्कर में बेचारा आगे बोला, आप होते कौन हैं इसे यहाँ से ले जाने वाले? ये सब सुनकर तो वहां खड़े सभी थोड़ा सा घबरा गए थे और वही ध्रुव पीछे खड़ा होकर बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि अब हमारे राक्षस बॉस से इस बेचारे भोले भाले को कौन बचाएगा, कितनी दर्दनाक मौत देगा इनका भविष्य। वह सब यही सोच रहा था कि तभी अचानक उसके कानों में किसी के हंसने की आवाज आई। यह हंसी कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी, यह बहुत डरावनी हंसी थी, राक्षसों वाली। और यह और कोई नहीं, मानव हंस रहा था। अचानक हंसते हंसते वह रुक जाता है और सिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। इस वजह से राम के हाथ से सिया का हाथ छूट जाता है और सिया सीधा उसकी बाहों में चली जाती है। मानव उसे उसी तरह अपने बाहों में समेटकर अब उन सबको देखते हुए कहता है, बड़ा भाई, परिवार का हिस्सा, क्या अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मुझे नहीं पता था कि राव इंडस्ट्रीज का होने वाला सीईओ इतना मजाकिया किस्म का इंसान है। लेकिन मिस्टर राम राव, कुछ मजाक एक हद तक ही ठीक होता है। अगर वह मजाक गलत इंसान के सामने किया जाए तो शायद आपकी जान भी जा सकती है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जिस पर राम को बहुत गुस्सा आने लगा। वह कुछ कहता उससे पहले पीछे खड़े नक्श और अधिक आगे आते हैं और कहते हैं, हमने कोई मजाक नहीं किया और ना ही भाई ने कोई मजाक किया है। जो वह कह रहे हैं वह सच है और सही है। यह सुनकर मानव कुछ सोचता है, फिर उन सबको देखते हुए कहता है, ज्यादा अच्छा, इस बात का क्या सबूत है कि तुम सिया का परिवार हो या उसके भाई हो? कोई सबूत तुम सबके पास अगर है तो दिखाओ, वरना मुझे अपना टाइम वेस्ट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं और ऐसे लोगों को सजा देना मेरा पसंदीदा काम है। जिस पर थोड़ा आगे आकर राम कहता है, मिस्टर बजाज, हम मानते हैं कि आप पावरफुल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे फैमिली मैटर में इंटरफेयर करें। और आप होते कौन हैं जिसे हमें यह सबूत देना पड़ेगा कि यह हमारी परिवार का हिस्सा है या नहीं? मुझे आपको किसी भी तरह का सबूत दिखाने की जरूरत नहीं लगती। जिस पर मानव भी कहता है, तो मुझे भी तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं लगती कि मेरी डार्लिंग मेरी कौन लगती है और क्या लगते हैं, और ना ही तुम्हारे पास इतनी हैसियत है कि तुम मुझसे सवाल पूछ सको। ये सुनकर अधिक कहता है, मिस्टर बजाज, अगर आप इसी तरह करते रहे तो हमें मजबूरन पुलिस का सहारा लेना होगा, क्योंकि आप जबरदस्ती हमारे परिवार के सदस्य को अपने साथ ले जा रहे हैं।
बिना उसके परिवार के इजाज़त के। जिस पर मानव कहता है, मुझे भी यह देखने में बहुत मज़ा आएगा। आखिरकार कौन होगा वह खुशनसीब बहादुर पुलिस वाला जो मानव बजाज के खिलाफ जाकर तुम्हारी कंप्लेंट लिखेगा? जाओ, जाकर ट्राई कर लो। अगर कोई तुम्हारी कंप्लेंट ना लिखे तो एक काम करना, मुझे कॉल करना। मैं खुद होने तो मुंह पर यह एहसान करने के लिए कह दूंगा। फिर वह सबको अपनी जानलेवा नज़रों से घूरता है और सिया को देखता है, जो कब से वहां शांति से खड़ी थी। सबको शांत होते देख वह उन सब की ओर देखती है और कहती है, अगर तुम सबका तमाशा हो गया तो आज का कोटा खत्म हो गया। तो क्या हम जा सकते हैं? फिर कुछ रुककर, मैं तुमसे परमिशन भी नहीं मांग रही, चलो यहाँ से। फिर वह मानव का हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाती है। अगर कोई इस वक्त मानव को देखें तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि यह वही मानव बजाज है जिससे हर कोई डरता है, जिस पर हर किसी की हुकूमत चलती है, जिसके सामने लोगों की आवाज तो छोड़ो, सांस तक निकलना बहुत मुश्किल है। आज एक छोटी लड़की लगभग उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रही थी और मानव भी शांति से उसके साथ चल रहा था। ना ही उसके चेहरे पर कोई गुस्सा था, ना ही कोई जानलेवा इमोशंस। भाई, यह सब देखते हुए मिसेज राव कहती हैं, अब मुझे लगता है हमें इस लड़की को सबक सिखाना ही होगा। मिस्टर बजाज का साथ मिलने की वजह से यह बहुत उड़ रही है, पर कोई बात नहीं, इसे जल्द ही इसकी असली जगह मैं दिखाऊंगी। इसने आज मेरी बेटी की, मेरे परिवार की लड़की है ना, इसे हर एक चीज का हिसाब देना होगा। और फिर कुछ सोचकर वह अपने फोन निकालती हैं और दूसरी ओर चली जाती हैं। वहीं राव परिवार भी इस वक्त बेहद गुस्से में था, क्योंकि सिया ने आज बार बार उन सब की इंसल्ट की थी और उन सबको अपना परिवार मानने से साफ इनकार कर दिया था, जो उनके चेहरे पर तमाचे से कम नहीं था। अब देखना यह होगा कि आखिरकार मिसेस राव और राव परिवार सिया को सबक सिखाने के लिए और उसे वापस परिवार में लाने के लिए क्या करते हैं।